नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, संतान, विवाह, वैवाहिक जीवन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा, उपाय आदि हम सभी क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, कुंभ राशि वालों की कुंडली है और कुंभ लग्न वालों की कुंडली है। राशि के अनुसार से भी फलादेश आप जान सकते हैं और लग्न के अनुसार से भी आप फलादेश सुन सकते हैं। तो हम सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें। जनवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और जनवरी से दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। शनि आपके राशि के स्वामी है, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि जनवरी से दिसंबर तक आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं, लगन भाव में। तो शनि जो है राजयोग में है, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। राहु के बारे में बात करें तो राहु जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरे वर्ष भर मीन राशि में धन भाव में ही गोचर करेंगे। राहु कैसे परिणाम देंगे, इन पर भी चर्चा करेंगे। गुरु के बारे में बात करें तो गुरु जो है तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं जनवरी से मई के महीने तक, 1 मई तक। 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक गुरु तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे और 1 मई को चौथे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो दिसंबर तक, मई से दिसंबर तक आपके चौथे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। केतु जनवरी से दिसंबर तक अष्टम भाव में कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य और चंद्र, ये 5 ग्रहों के बारे में इस वीडियो में हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, संक्षिप्त रूप से आपको बताने का काम करेंगे, क्योंकि इन 5 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कम होता है। कम इसलिए होता है कि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाता है, तो क्या फलादेश करेंगे 2.25 दिन के लिए। ऐसे ही बुध जो है महीने में कई बार 2 बार राशि परिवर्तन कर जाता है। तो इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कम पड़ता है और लंबे समय तक नहीं पड़ता है। इसी कारण से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से इन 5 ग्रहों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन राहु, शनि, गुरु और केतु, ये जो 4 ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। इन्हीं ग्रहों के आधार पे हम वार्षिक राशिफल देखते हैं। तो इन ग्रहों के बारे में हम जानेंगे कि इनका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा और ये आपको क्या फल देंगे, कौन से क्षेत्र में लाभ करेंगे, कौन से क्षेत्र को खराब करेंगे, क्या आपको उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले शनि के बारे में बात कर ले रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का आपके ऊपर प्रभाव है और ये 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। 7.5 2028 तक रहने वाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। शनि का एक रूल होता है, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, और गुरु का एक रूल होता है, गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं। दोनों में विशेष अंतर है। शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती है, लेकिन गुरु की दृष्टियां शुभ मानी जाती है। तो दोनों में विपरीत है, दोनों में विशेष अंतर है। तो शनि जो है आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहां के फलों में वृद्धि करेंगे। अब शनि यदि बुरे भाव में बैठे होते तो बुरे भावों में वे वृद्धि करते, अच्छे भाव में बैठे तो अच्छे भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। तो शनि पूरे वर्ष भर अच्छे परिणाम देने वाले हैं। शनि की 7.5 का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। शनि की 7.5 का पहला चरण थोड़ा कष्टदायी रहा, क्योंकि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। हालांकि वो भी अपने भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन भाव अच्छा नहीं था, इसलिए कुछ नुकसान हुए। अब यदि हम बात करें 2023 की, तो 2023 में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं थी। स्टार्टिंग में अस्त हो गए, फिर उसके बाद वक्री हो गए, मजबूत स्थिति में नहीं थे। लेकिन 2024 में शनि की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है और शनि राजयोग में भी है। शनि जो है सस नामक राजयोग बना रहे हैं।
तो राजयोग बन रहा है, तो फिर शनि कहां से अशुभ परिणाम देंगे। और कोई भी ग्रह जब अपने घर में होता है तो अपने घर को खराब क्यों करेगा। यही रूल है कि शनि जहां पर ये बैठता है वहां के फलों में वृद्धि करता है, तो स्वास्थ्य पूरा वर्ष भर आपका बढ़िया रहेगा। क्योंकि लगन से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं, दिमाग के बारे में देखते हैं, बुद्धि के बारे में देखते हैं, कैसा आपका माइंड रहने वाला है। तो ये सब हम लगन के बारे में देखते हैं। तो लगन में ही शनि बैठे हैं तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। विदेश के लिए बहुत अच्छे होते हैं शनि, क्योंकि ये विदेश के मालिक भी हैं और लगन में बैठे हैं, तो विदेश जा सकते हो आप, यात्राएं कर सकते हैं, घूमने जा सकते हो, कोई इंडस्ट्री आप लगा सकते हो, कोई बड़ा काम आप कर सकते हो। तो 2024 में शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। अब दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तीसरी दृष्टि मेष राशि में पड़ रही है और यहां पर शनि नीच के होते हैं, तो यहां पर बुरा करने का काम करेंगे। बुरा क्या करेंगे? भाइयों के साथ संबंध को खराब करने का काम करेंगे। अब यदि आपको पता है कि शनि की दृष्टि अशुभ है तो भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखो, कंप्रोमाइज करो तो बेहतर रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं से ज्यादा कुछ लाभ नहीं होगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में कोई उतना अच्छा लाभ नहीं देंगे। तो ये चीजें जो है नकारात्मकता डालने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी और सप्तम भाव विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, दैनिक आय का होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अच्छी स्थिति रहने वाली है। शनि आपको व्यापार में अच्छा लाभ देगा, दैनिक आय में वृद्धि करेगा। वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाए तो शनि उतना बढ़िया नहीं होता है, हल्की फुल्की मन मुटाव की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। शनि की दसम दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ेगी और यहां पर शनि की दृष्टि देखा जाए तो दसम दृष्टि अच्छी रहने वाली है। कैरियर में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए शनि यहां पर बढ़िया रहने वाले हैं। तो दसवीं दृष्टि भी देखा जाए तो शनि की अच्छी रहने वाली है, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राहु के बारे में। राहु धन भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे और धन भाव में राहु का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में राहु यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब राहु धन भाव में क्या करते हैं? कुटुंब परिवार में विवाद पैदा कर देते हैं, आपकी वाणी में कटुता लाने का काम करते हैं, ईगो को बढ़ा देते हैं, अहंकार बढ़ जाता है और धन जो है खूब खर्चा करवाते हैं। लेकिन कई बार राहु जो है धन भाव का अचानक धन देने का काम करता है। तो ये अचानक धन जब देगा तो उसके साथ साथ परेशानियां भी देगा। पैसा तो खूब देता है यहाँ पर, कमीशन वाले कामों में, ठेकेदारी वाली के कामों में, इन सभी क्षेत्रों से पैसा अच्छा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन पैसा भी आएगा, परेशानियां भी आएंगी, तो सचेत रह करके आपको काम करना पड़ेगा। और कुटुंब परिवार में मान सम्मान की स्थिति को खराब कर देता है। तो यहां पर राहु जो है मिले जुले परिणाम देने वाला है, लेकिन धन के लिए राहु अच्छा माना जाता है, ये आपके लिए प्लस है। तो पैसा का स्रोत जो है वो कई सारे हो सकते हैं, एक से अनेक हो सकते हैं, और यही आज के लोगों को चाहिए, आपको भी हमको। यदि पैसा है तो वैसे बहुत सारे कामों को वैसे ही ठीक कर लिया जाता है। तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर ईगो, अहंकार बढ़ेगा। पैसा आएगा तो अहंकार बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है और वाणी पर कंट्रोल करके आपको चलना है। राहु की दृष्टि के बारे में यदि बात करें तो गुरु के समान दृष्टि मानी जाती है। गुरु यदि अच्छे भाव में गोचर कर रहा है तो दृष्टियां भी अच्छी मानी जाती है। और धन भाव खराब भाव नहीं है, लेकिन यहां पर कोई पापी ग्रह यदि गोचर करते हैं तो इस भाव में जो है बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इन भावों में अच्छे ग्रह हो तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब कुटुंब परिवार की स्थिति नाजुकता से चलती है, वहां पर जो है मिलाकर के चलने वाली स्थिति होती है। और राहु केतु शनि जब चलते हैं तो ये तो उग्रवादी ग्रह है, कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव तो करेंगे। तो यहां पर जो है राहु कुटुंब परिवार के लिए, तालमेल के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन धन के लिए अच्छे हैं। दृष्टि के बारे में बात करें तो इनकी पांचवी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी, तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता देंगे। तो ये स्थिति यहां पर बढ़िया रहेगी। इनकी अष्टम दृष्टि अष्टम भाव में, अष्टम भाव में कोई नई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं,
गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र विद्या, आध्यात्म वाली चीजें, रिसर्च का काम कर सकते हो, तो ये यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। कोई आपके पास डिग्री आ सकती है, तो यहाँ पर भी राहु की अच्छी स्थिति रहेगी। इनकी नवम दृष्टि के बारे में यदि हम बात करें तो कैरियर के भाव में राहु की भी दृष्टि रहने वाली है। अचानक राजनीति में उतर जाना, राजनीति में अचानक लाभ हो जाना, मान सम्मान जो है बहुत बढ़ा देना, तो ये भी काम जो है राहु करने वाले हैं। वही देखा जाए तो नौकरी में अचानक प्रमोशन हो जाना, कभी आपने सोचे ही नहीं, अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, अचानक पद मिल जाना, सब सारे काम यहाँ पर राहु अचानक करने का काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी करते हैं, यदि राहु खराब है तो अचानक नौकरी भी चली जाए, जल्दीबाजी में आप गलत डिसीजन ले ले, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान भी रखना है। अचानक जो काम होते हैं तो कई बार यहाँ पर राहु नुकसान भी कर देते हैं। तो राहु जो है मिले जुले परिणाम जो है 2024 में आपको देने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों में लाभ और कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी करने वाले। उपाय जरूर करना है, उपाय भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद यदि बात कर लेते हैं हम गुरु के बारे में। गुरु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु यदि अच्छा है तो आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, गुरु यदि खराब है तो शिक्षा में बाधाएं आएंगी, क्योंकि शिक्षा का कारक है। गुरु धन का कारक है, गुरु अच्छा है तो धन देगा, नहीं तो धन की तिजोरी में ताला लगा देगा। तो जो डिपार्टमेंट है ये गुरु के पास ही है। धन के कारक है, विवाह के कारक है, गुरु अच्छा नहीं तो विवाह नहीं होगा। गुरु संतान के कारक है, गुरु अच्छा नहीं तो संतान की चिंताएं, संतान में परेशानियां पैदा करेंगे। फाइनेंशियल स्थिति के मालिक भी गुरु है, ज्ञान के मालिक भी गुरु है। और गुरु आपके तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु मिले जुले फल देने का काम करते हैं। गुरु का सबसे अच्छा गोचर धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम में, नवम में और एकादश भाव में। इन भाव में सबसे अच्छे और स्वतंत्र रूप से फल देने का काम करते हैं। अब गुरु मई तक गोचर करने वाले, 1 मई 2024 तक तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद ये चौथे भाव में आ जाएंगे। तो तीसरे भाव में गुरु जहां पर बैठते हैं, मैंने बताया कि उस भाव को खराब करते हैं। भाइयों के साथ तालमेल उतने बढ़िया नहीं रहेगी, यात्राओं में कहीं ना कहीं कोई खास लाभ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, मई के अंदर विवाह होने का योग बनेगा, मई के अंदर रिश्ते जुड़ने के योग बनेंगे। जनवरी से मई तक कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में जो संकट चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, कंप्रोमाइज हुआ ज्ञान के माध्यम से। कहीं ना कहीं पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनरशिप की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे। तो गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। गुरु सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने वाला है, पिता का संबंध आपके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण अपने ही घर में धनु राशि में होगी नवम दृष्टि, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे, कैरियर को बेहतर बनाएंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, और यही चाहिए। तो गुरु आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन भाइयों के साथ संबंध को खराब कर लेना, एक्स्ट्रा मेहनत करवाना, संघर्ष करवाना, ये यहाँ पर काम करवाते हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, गुरु मेहनत करवाते हैं, और यदि आपने मेहनत किया तो रिजल्ट 100% आपको मिलना ही मिलना है। तो मई के बाद 1 मई 2024 से गुरु जो है चौथे भाव में आ जाएंगे, और चौथे भाव में कोई खास अच्छे परिणाम, खास कोई बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलते, मिले जुले परिणाम। हाँ, यहाँ पर विवाह के लिए गुरु बाधा होते हैं, मांगलिक कार्यों के लिए बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि राशि से जब गुरु चौथे चलते हैं, आठवें चलते हैं, 12वें चलते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि राशि से गुरु चौथा चल रहा है, राशि से गुरु आठवां चल रहा है, राशि से गुरु 12वां चल रहा है, तो विवाह नहीं होगा, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा। तो विवाह करना चाहते हैं तो मई तक कर लीजिए, क्योंकि मई के बाद विवाह का योग नहीं बनेगा, कोई मुहूर्त नहीं बनेगा। मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का भी काम यहाँ पर गुरु करते हैं। तो भूमि वन प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं तो उसमें भी अड़ंगे आएंगी, अड़चने आएंगी, परेशानियां आएंगी, और रुकावट के साथ काम होंगे। तो मई के पहले कोई काम करना चाहते तो वो आप कर सकते हो। भूमि वन प्रॉपर्टी में थोड़ा डिले कराने काम करेंगे, वाहन खरीदने में भी डिले होगा, जो आपको तारीख मिली है वो तारीख में काम ही नहीं होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर करेंगे। लेकिन
इनकी दृष्टि अशुभ रहेगी। चौथे भाव में परेशानियां तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन जहां पर देखेंगे इनकी पांचवी दृष्टि अष्टम भाव में, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। धर्म कर्म के लिए, गुप्त धन के लिए धन भी देंगे, रिकवरी भी करवाएंगे, फंसा हुआ धन भी दिलवाएंगे। साथ ही साथ जो है कैरियर में अच्छा लाभ देंगे, पैसा अच्छा आएगा, आपका कैरियर बढ़िया रहेगा, प्रमोशन बढ़िया देने का काम करेंगे। चाहे स्वयं का काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, सब क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और विदेश के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, विदेश जा सकते हो, फाइल लगा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन क्षेत्रों के लिए गुरु अच्छे रहने वाले हैं। गुरु का उपाय क्या करना है? ओम ब्रह्म बृहस्पतिर्मा, इस मंत्र का आपको जप करना है और दान करते रहना है। गुरु से चीजें जो जुड़ी हुई होती है, दाल हो गई, चना की दाल हो गई, पीले वस्त्र हो गए, इनसे जुड़ी हुई चीजें आप दान करते रहो तो गुरु आपको शुभ लाभ देने का काम करेंगे, अच्छे फल देंगे। तो मई के बाद और मई के पहले की स्थिति दोनों ही जगह जो है गुरु मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। केतु के बारे में बात करें तो केतु अष्टम भाव में अच्छे फल देते हैं, क्योंकि केतु आध्यात्मिक ग्रह है और आध्यात्म के भाव में गोचर कर रहे हैं पूरे वर्ष भर। तो रुचि आपकी जो रहेगी एकांतवासी रहेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र, धर्म कर्म में रुचि, ज्योतिष, तंत्र विद्या या फिर जो है गूढ़ ज्ञान, धर्म कर्म, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का मन, समाज सेवी का काम, समाज में जुड़ना, मंडल बनाना या फिर आप जो है प्रगति इन क्षेत्रों पर करना। तो यहाँ पर केतु अच्छे माने जाते हैं, पूरे वर्ष भर अच्छे परिणाम देंगे और आपको धार्मिक बना करके रखने वाले हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। वही यदि हम बात करें इन चार ग्रहों के बारे में, तो चार ग्रहों के बारे में मासिक राशि फल में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से हम जान लेते हैं। शुक्र जो है ये आपके दसम भाव में जनवरी के महीने में गोचर करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने आपके शानदार बीतने वाले हैं। शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग ये 7 जनवरी तक बनाएंगे, उसके बाद ये लाभ भाव में चले जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और फरवरी के महीने में उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे बीच में, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और जनवरी, इन महीनों में बुध के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लाभ होगा, आय में वृद्धि करेंगे, व्यापार में अच्छा लाभ देंगे। बात करें मंगल के बारे में, मंगल आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं, तो कोई संशय नहीं है। जनवरी के महीने में मंगल अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन फरवरी में थोड़ी परेशानियां पैदा करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीनों में मंगल के भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य जो है जनवरी के महीने में ये आपको 15 जनवरी तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक कुछ स्थितियों में प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, घर में क्लेश रहना, खर्चे ज्यादा होना, तो 15 फरवरी तक ये स्थिति ठीक नहीं रहेगी। उसके बाद जो है आधा फरवरी, 15 फरवरी के बाद की स्थिति बढ़ी रहेगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीने आपके शानदार बीतने वाले हैं, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। तो सूर्य भी अच्छे परिणाम देंगे। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। 3 दिनों तक चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलता है। अब 3 दिनों तक आलस्य रह सकती है, काम करने में मन नहीं लगेगा। तो चंद्रमा यदि बुरे भाव में गोचर करता है या बुरे ग्रह के साथ गोचर करता है तो मानसिक टेंशन देता है, फिजूल का टेंशन, काम काज करने में मन नहीं होता, आलस्य आती है, टालने का काम करोगे, खर्चे करवाने का काम, मन को अशांति पहुंचाने का काम। यही चंद्रमा शुभ भाव में गोचर करेगा तो 3 दिन के बाद फिर से प्रफुल्लित हो जाओगे, काम करने का मन लगेगा। तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। तो ये समझिए कि 2024 जो है ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है और ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। यदि ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और सटीक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं
तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939